हमने अपना बेस्ट पेश किया, बोलिए आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है रूह और सच्चाई से वर्शिप करने वालों को खुदा ढूंढता है। आमीन। और मेरा ये बिलीव है, हमने जितनी अच्छी रूह में वर्शिप की है, उतना ही अच्छा हिस्सा हम कलाम का अपने लिए सुनने जा रहे हैं। आप लोग खड़े हो जाए, सिर्फ एक वर्स पढ़ के फिर आप बैठ सकते हो। सलातीन की किताब देखो, दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। हालेलुया। 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, तब नुमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरे खादिम को 2 खच्चर का बोझ मट्टी दी जाए, क्योंकि तेरा खादिम अब से आगे को खुदावन के सिवा किसी गैर माबूद के हुजूर ना तो सोख्तनी कुर्बानी ना जबिया चढ़ाएगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रखे। हाथ उठाकर बोलो आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। अजीजों, इस मीटिंग के लिए मैं खुदा से मांग रहा था कि खुदा बहुत सारे लोग तेरे हुजूर में आने को कहें, तो क्या शेयर किया जाए। पढ़ते पढ़ते ये वर्ष खुदा ने मेरे ध्यान में रखी। मैं हैरान हुआ, नुमान कोड़ी चंगा होने के बाद क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? 2 खच्चर मट्टी के, 2 खच्चर मट्टी के मांग रहा है। और ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मुझे ये बताइए, अगर मर्दे खुदा किसी पर हाथ रखते हैं और वो बंदा शिफा पा जाए, तो वो बंदा क्या बोलेगा? ये मसा मुझे भी दीजिए, ये मसा मुझे भी दीजिए, ये गिफ्ट मुझे भी दीजिए। सोचो, नुमान कोड़ी चंगा हुआ। आप बाइबल में पढ़ते हो, रसूलों के हाथ रखने से बाइबल कहती है लोगों ने पाक रूप पाया, और एक जादूगर आकर कहता है ये पैसे लो, और पत्र से कहा हाथ रखने से जो उनको मिला है ना, ये गिफ्ट मुझे भी दो कि मैं भी हाथ रखूं और ये होना शुरू हो जाए। मस्सा मांग लो तो समझ आती है, गिफ्ट मांग लो तो समझ आती है, ये मट्टी का क्या भेद है। नुमान कोड़ी चंगा हुआ, बाइबल कहती है, हुआ कि नहीं हुआ? और जाकर नबी से कहता है, उसे मांगना चाहिए, ये चाहिए था कि मैं सुरयानी हूं, मेरा इस नस्ल से, इस कौम से कोई तल्लक नहीं है, और इजराइलियों के खुदा से भी कोई तल्लक नहीं है, लेकिन मैं विश्वास कर चुका हूं कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई खुदा है तो इस्राएलियों का खुदा है। बोले आमीन। तो मांगना क्या चाहिए? मुझे ये मस्सा दो, मुझे ये मस्सा दो कि मैं अपनी कौम में जाऊं और जिस पर हाथ रखूं वो भी चंगा हो जाए। लेकिन वो मांग क्या रहा है? नबी से शिफा पाने के बाद लौट कर आया और कहता है खच्चर 2 मेरे पास है और इसके ऊपर मट्टी लाद के लेके जाना चाहता हूं। समझ आती है ये बात? बोलो, समझ आती है ये बात? नहीं आती। सवाल कुछ और है, उसको मांगना कुछ और चाहिए था, लेकिन मांग कुछ और रहा है। लेकिन बाइबल में इसका बड़ा भेद है, याद रखिए, और वो भेद आज की मीटिंग से मुतल्लिक है। याद रखिएगा अजीजों, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं। कलाम खुदा ये बताता है अजीजों, जो नुमान ने मांगा था वो आज हर एक मसीही के लिए होना चाहिए। वो आगे जाकर हम सीखेंगे, लेकिन सवाल मैं इसलिए आपको दे रहा हूं, कम से कम आपको पता चले कि पास्टर जी आज क्या हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के इस वाक्या से ना इस बात का एहसास होता है कि इंसान की जिंदगी में मेरिकल जरूर होना चाहिए, उसकी जिंदगी में पर्सनल गवाही जरूर होनी चाहिए, उसकी जिंदगी के अंदर पर्सनल बदलाव जरूर होना चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, अगर दूसरों का कोड आप जाते देखोगे तो मुझे ये बताइएगा अजीजों, आपके अंदर कायलियत उस वक्त ज्यादा होगी या जब हमारा खुद का कोड जाएगा तो तब हमारी कायलियत ज्यादा होगी? बोलिए क्या होगा? पर्सनल एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। आमीन। पर्सनल एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। अगर आप लोगों को चंगा होते देखोगे अजीजों, याद रखिएगा, उस कायलियत में 2 तरह की कमजोरी होगी। जो आप लोगों की जिंदगी में मुजज़ात और गवाहियां आते देखते हो, आप किसी हद तक कायल होगे,
लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें दो कमजोरियां होंगी। नंबर एक, वो कायलियत इमोशनल होगी, वो कायलियत इमोशनल होगी। और नंबर दो, वो कायलियत टेम्परेरी होगी, वो परमानेंट नहीं होगी। क्योंकि आपने उस वक्त एक लंगड़े को चलते देख लिया, आप जोश में आ गए, आपने विश्वास करना चाहा। बाइबल मुकद्दस के अंदर सैकड़ों बार ऐसा दर्ज है कि लोग मोजिज़ात के वसीले से देखकर मसीह में मिलना चाहते थे, लेकिन मसीह उन लोगों पर ईमान नहीं रखते थे, क्योंकि मसीह जानते थे कि जो मोजिज़ात से फेथ आता है ना, वो इमोशनल होता है, लेकिन वो फेथ जो बाइबल को सुन के आता है, वो फेथ स्पिरिचुअल होता है। बोलिए आमीन। क्योंकि आज अगर हुआ काम इजराइलियों की तरह, तो हम यहोवा खुदा के लिए आमीन बोलेंगे, तो कल नहीं होगा। कल क्या करेंगे? फिर अपना देवता बना लेंगे, अपना बछड़ा बना लेंगे और बोलेंगे यही था जो हमें मिस्र से लेकर आया। इसलिए इमोशनल स्पिरिचुअल लोग चर्च में पाए जाते हैं। लेकिन अजीजों याद रखो, इमोशनल लाइफ का कभी भी याद रखना, उसकी लाइफ का हिस्सा वो दायमी नहीं होता। उसकी लाइफ में कभी आना और कभी जाना लगा रहता है। वो कभी स्पिरिचुअल है और कभी नहीं है। और मैंने कहा, अगर हम लोगों के कोड जाते देखें तो कायलियत तो होगी, पर किसी हद तक होगी। लेकिन अगर पर्सनल एक्सपीरियंस होगा ना, तो वो पूरे लेवल का होगा। और अजीजों याद रखो, अगर जब हमारा खुद का कोड, हमारी खुद की बीमारी, हमारा खुद का रोग जाएगा, तो उस कायलियत में चार बातें होंगी। उस कायलियत में बोलिए चार बातें होंगी। नंबर एक, वो कायलियत ट्रूथफुल होगी, वो सच्चाई पर डिपेंड करती होगी, क्योंकि आपका खुद का एक्सपीरियंस हुआ, आपने उसे खुद तजर्बा किया है। और वो मैंने कहा कायलियत सच्चाई पर मबनी होगी। और नंबर दो में मैंने कहा वो 100% वो कायलियत स्पिरिचुअल होगी। उसमें कुछ भी ऐसा मिलावट का या फेक वो नहीं होगा, वो जो तरीका आपने अपनाया। और नंबर तीन में है वो कायलियत कहते हैं अजीजों वफादारी की, लॉयल्टी की होगी। और नंबर चार में कहते हैं वो नोमान कोड़ी, मैंने कहा किसी का काम होते देखकर यहोवा खुदा का वो उसको मानने को तैयार नहीं हुआ, उसका खुद का काम हुआ। उसका बोलिए खुद का काम हुआ। अजीजों याद रखो, मुजज़ात होते हो दूसरों की लाइफ में, हम मुतासर होते हैं पर पूरे तौर पर नहीं होते। लेकिन खुद की लाइफ में हो तो 100% होते हैं। बोलिए आमीन, आमीन। लोगों की लाइफ में काम होते हो और हमारी लाइफ में ना हो, तो क्या सरोकार लोगों से, क्या सरोकार है लोगों से? अगर हमारी खुद की लाइफ में हो काम, मैं कहता हूं कैंसर के फोड़े अगर लोगों के चंगे होते देखे, लोगों के कोड जाते देखे, लोगों को फाइनेंशियली बढ़ते देखे, लोगों को स्पिरिचुअल तौर पर बढ़ते देखे, लोगों की गाड़ी 200 स्पीड पे जा रही है और हमारी गाड़ी 50 से ऊपर नहीं जाती, तो लोगों की जाती, तो हमें क्या फायदा होगा? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। जिस दिन मेरी गाड़ी 200 पे जाएगी तो मुझे उस चीज का अंदाजा होगा कि सच में खुदा है। बोलिए आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसलिए अजीजों मैंने कहा बाइबल मुकद्दस ये कहती है अजीजों, अगर लोगों को खुदा के फजल का तजर्बा हासिल हो तो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर खुद को हो तो नॉर्मल नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। क्योंकि खुदा ने मेरी सिचुएशन को चेंज किया है, खुदा ने मेरी स्टोरी को चेंज किया है। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है अजीजों, एक शख्स ऐसा लिखा है दूर दूर तक उसका ना तो इजरायली कौम से और ना इजरायलियों के खुदा से कोई तल्लक है। बस एक छोटी बेटी ने कहा हमारे वहां एक प्रॉफिट है, अगर वो तेरे लिए दुआ करेगा तो तू अच्छा हो जाएगा। और बाइबल कहती है वो फेथ करके चला, वो फेथ करके चला। और यहां पर मैं नुमान की जिंदगी की 3 बातों को शामिल करना चाहता हूं। बाइबल कहती है ये दमिश्क के बादशाह बिन हुद का कामयाब, बाइबल कहती है वो सिपा सलार था, अनपढ़ आदमी नहीं है, कोई नॉर्मल पोजीशन का आदमी नहीं है। यहां पर फोर्सेस वाले बैठे हैं, कैप्टन की क्या रेंज होगी है ना, उसका क्या लेवल होगा। सिपा सलार मतलब वो कैप्टन था अपनी आरामी फौजों का,
और बाइबल ये कहती है कि नंबर 2 लिखा है वो अपने आका की नजर में मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मतलब ऑनरेबल पर्सन है। और नंबर 3 में कहा जाता है वो सुरयानी नस्ल का था पर अपनी फौज का सूरमा था, माइटी पर्सन था। और बाइबल मुकद्दस एक चीज उसके लिए कहती है, अजीजो कलाम खुदा ये कहता है वो लेप्रसी का मारा है। एक सवाल उसकी लाइफ के ऊपर है, इतनी खूबियां, इतने रैंक, इतनी अच्छी पोजीशन होने के बावजूद क्या था, लेकिन वो कोड़ी है, लेकिन ने उसकी पूरी जिंदगी के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया। लोग बोलते हैं बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ा खूबसूरत है, पैसे वाला है, लेकिन नशा करता है। लेकिन बोलिए नशा करता है, लेकिन ने उसकी पूरी जो खुसूसियात है ना उन पर सवाल उठा दिया। और बाइबल ये कहती है अजीजो इस आदमी ने लिखा है चला वो, और बाइबल कहती है जैसे ही अलीशा प्रॉफिट के पास आया, आप ये पढ़ोगे वो कोड़ी था। अगर वो सच में इजरायली होता तो सोसाइटी में उसे रहने ना दिया जाता, वो शहर से बाहर होता। और बाइबल कहती है वो था, हम ये पढ़ते हैं सुरयानी नस्ल से, और लिखा है अभी तक वो लोगों के बीच में है। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं अजीजों, कैप्टन होने के बावजूद, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम होने के बावजूद, सूरमा होने के बावजूद एक प्रॉफिट की चौखट पे ऐसे खड़ा है जैसे फकीर भीख के लिए खड़ा होता है। ऐसा आगे नहीं बोलिए, क्योंकि वो अलीशा के घर के बाहर उसकी चौखट पर खड़ा था। और कलाम खुदा ये कहता है अजीजो नुमान को ये तवक्को थी कि उसके अदाब व तस्लीम का जवाब बड़ी इज्जत व तकरीम से दिया जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है उसके लिए कोई तकल्लुफ नहीं किया गया, उसके लिए कोई तकल्लुफ नहीं बरता गया। इवन ये कि नबी तो बाहर भी नहीं आया, एक नौकर के आप कह दिए जाओ, उसे कहो यर्दन में जाकर 7 होते मार ले। अजीजो बाइबल को बताती है इन बातों के करके नुमान का दिल दुखी हुआ कि मेरी कितनी इज्जत और तकरीम है, मैं कैप्टन हूं, मेरी आओ भक्त होती है, लोग मेरी इज्जत करते हैं, वो बात अलग है कि मैं कोड़ी हूं। और नबी को चाहिए था कि मेरा कुछ तो लिहाज करता। और अजीजों याद रखना इन्हीं अरामी लोगों ने इजराइलियों को कई बार मारा था और इसी कैप्टन के हाथों मारा था, क्योंकि वो बच्ची इजराइलियों के असीर करके ये ले गए थे। और बाइबल कहती है तब भी इजराइली उनका कुछ कर नहीं पाए थे। और इसको ये था कि मैं इतना बहादुर हूं, इसी कौम को कितनी बार मारा है और इन्हीं का एक बंदा आकर मेरी कोई इज्जत और तकरीम नहीं करता, बल्कि मुझे कहते हैं जाओ और जाकर 7 होते मार लो तो तुम चंगे हो जाओगे। अजीजों यर्दन में गोता मारना उसके इलाज का निशान और उसकी फर्माबरदारी का इम्तिहान था। उसे निशान दिया गया कि अगर तू चंगा होना चाहता है तो जा यर्दन में 7 होते मारेगा तो तू चंगा हो जाएगा। और कलाम खुदा के अंदर ये पढ़ते गए वो फर्माबरदारी के लिए तैयार नहीं था। वो फर्माबरदारी के लिए तैयार था, बोलिए नहीं, वो फर्माबरदारी के लिए तैयार नहीं है। अजीजों हम यहां ये सीखते हैं चूंकि नुमान के ये खिलाफ तवक्को बात थी और वो इस चीज को तैयार ही नहीं था। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है और लिखा है कि वो अलीशा से 2 बातों के लिए नाराज हुआ। एक मैन ऑफ गॉड की इस बात की ताबेदारी फर्माबरदारी करने की बजाय 2 बातों के लिए वो नाराज हो गया। और पहली बात ये उसने सोचा, अलीशा नबी फिर उसने कहा कि उसको चाहिए था कि वो मेरी शख्सियत को देखता कि मैं मामूली बंदा नहीं हूं, है ना, मैं कोई आम बंदा हूं जो इसके घर पर आया हूं। वो अलग बात है कि मैं बीमार हूं, लेकिन मैं कोई आम बंदा नहीं हूं। और इसने मेरी शख्सियत का ऑनर नहीं किया और इस बात के लिए वो नाराज हुआ। अजीजों 12वीं आयत के मुताबिक नुमान कोड़ी ने, हम ये पढ़ते हैं अजीजों कलाम खुदा ये कहता है, हमें यहां सीखने को मिलता है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है यहां अगर आप 11वीं वर्ष में पढ़ोगे तो लिखा है नुमान को गुमान था कि अलीशा नबी उसके पास खड़ा होकर इस्राएल के खुदा से दुआ करेगा। और नंबर 2 उसने कहा
अजीजों के वो आकर अपना हाथ उस मुतासिर जगह पर रख के उसे छुएगा ताकि मैं चंगा हो जाऊं, पर इसने ऐसा नहीं किया। उसे गुमान था, मतलब क्या कि वो दुखी है, वो नाराज है इस बात के लिए। और यहां नंबर 2 में उसने सोचा कि अलीशा मेरे मुल्क के नामवर दरियाओं की हकारत कर रहा है, मेरे मुल्क के नामवर दरियाओं की तहकीर कर रहा है। क्योंकि 12वीं वर्ष में उसने खुलासा कर दिया, 12वीं वर्ष में उसने कहा क्या दमिश्क के दरमियान, हम ये पढ़ते गए अजीजों, यहां आप पढ़ोगे लिखा है उसने इजराइल के तमाम उन नदियों से बढ़कर अपने दरियाओं की उसने तारीफ की है। और अजीजों एक शख्स वो जो अपने दरियाओं को ऑनर कर रहा है और इजराइल की नदियों और दरियाओं की हकारत कर रहा है। आप इस बात पर फिर ध्यान करो, नदियों की हकारत कर रहा है, दरियाओं की हकारत कर रहा है, मट्टी लेके जाना चाहता है, मट्टी लेके, तो जब हकारत कर रहा है तो मट्टी क्यों लेके जाना चाहता है? सवाल तो फिर वही है। जब कह रहा है इससे बढ़िया दरिया है वहां पर, इससे बढ़िया नदियां हैं वहां पर, अगर वो सरजमीन सच में फलस्तीन या इजराइल की सरजमीन से बढ़िया है तो मट्टी क्यों लेके जाना चाहता है? सवाल तो फिर वही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये साफ फरमाती है, जिन दरियाओं की वो तारीफ कर रहा था ना, उन दरियाओं में वो होता लगाकर मट्टी से साफ हो सकता है, मैल से बदबू से आजाद हो सकता है, लेकिन कौर से चंगा नहीं हो सकता। हो सकता बोलिए? क्या दरियाए फरफर उसे चंगा कर सकता है? क्या दरियाए नील या और भी वहां के जो दरिया हैं, क्या वो उसे चंगा कर सकते हैं? बोलिए अजीजों, याद रखना जो प्रोफेटिक अलीशा नबी ने दरियाए यरदन पर किया था ना, वो प्रोफेटिक इसके लिए तभी पूरा होगा जब ये फर्माबरदारी करे और दरियाए यरदन में जाए, ना कि अपने इजराइल के बड़े दरियाओं का वो जिक्र करे। मैं हैरान था ये सोच के कि एक आदमी दरियाओं की हकारत कर रहा है लेकिन मट्टी लेके जाना चाहता है। अजीजों, कहा जाता है कि दरअसल नुमान को एक बीमारी नहीं थी, उसे 2 बीमारियां थी। नुमान को एक बीमारी नहीं, उसे 2 बीमारियां थी। एक को वो खुद जानता था और एक को नबी जानता था। नबी, याद रखना, वो एक आईना है। वो क्या है बोलिए? वो आईना है। क्योंकि प्रॉफिट, हम बाइबल में जितने नबियों को पढ़ते गए ना, वो खुदा उन पर अगले लोगों का पूरा चैप्टर रिवील कर दिया करते थे। उनका पास्ट, उनका फ्यूचर, उनका हाल, हर चीज को प्रॉफिट देख सकता है। आज भी अगर खुदा किसी को ये गिफ्ट देता है तो होता है। बोलिए आमीन। मैंने कहा उसमें 2 बीमारियां थी। नंबर 1, हम ये पढ़ते हैं वो लेप्रोसी का मारा है, इसको वो खुद देख रहा है। एक दूसरी बीमारी प्राउडनेस की, जिसको वो नहीं देख रहा पर प्रॉफिट देख रहा है। घमंड और तकब्बर का मारा हुआ। तकब्बर और घमंड इस कदर है कि जब नबी ने उसे अल्फाज भी दिए, वो घमंड और तकब्बर उसके आया और उन अल्फाज को वो कबूल करने को तैयार ही नहीं है। और वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा किधर हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तवक्को कर रहा है कि जनाब वो आएगा, अपने खुदा से दुआ करेगा और मेरे जख्म के ऊपर हाथ रख के वो जनाब छुएगा, कुछ भी करेगा और मुझे चंगा करके वापस करेगा। एक चीज बाइबल जरूर कहती है, अगर हम एक मैन ऑफ गॉड से कुछ ले सकते हैं तो वो है उसके लफ्ज। वो क्या है? वो उसके शब्द हैं, वो उसकी प्रोफेटिक वो चीजें हैं, वो लफ्ज हैं जो एक मैन ऑफ गॉड दे सकता है। मुझे बताओ, एली ने क्या दिया था हन्ना को? क्या दिया था? क्या दिया था कि अगले साल खुदा तेरा मन चाहा तुझे वरदान दे, तेरी मुराद पूरी हो जाए। आमीन बोल के वो चल दी। और बाइबल कहती है आज भी ऐसे ही होता है। खुदा इस समाज के अंदर, याद रखना, अगरचे वो काम कर सकता है खुद भी, लेकिन ये तरीका उसी ने मुकर्रर किया, वो जब जब लोगों को ब्लेस करेगा तो लोगों के बीच में से किसी को खड़ा करके अपना मसा उसे देगा, उसके लफ्जों को दूसरों की बरकत के लिए यूज करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। और मेरी ये दुआ है जो खुदा ने अलीशा की जिंदगी में किया वो आप लोगों की जिंदगी में करे। आज की मीटिंग में आप एक बड़ा चेंज देखो अपनी लाइफ के अंदर। बोलो आमीन, हालेलुया। अजीजों, मैंने कहा
नंबर 1 वो गरूर की बीमारी में गया और नंबर 2 वो कोर की बीमारी में गए। अजीजों, मैंने कहा पहली अपनी बीमारी से वो ना आशना है, वो नहीं जानता कि वो तकब्बर में गए, और वो ये जानता है कि वो कोर में गए। अजीजों, यहां पर याद रखना, कई बार लोगों को ना अपनी उन चीजों का, उन प्रॉब्लम्स का पता होता है, उन आदतों का, उन बीमारियों का पता होता है जो उनके बदन को नुकसान देती हैं। 100% लोगों को यह नहीं पता होता कि वो चीजें जो उनकी स्पिरिट को खराब करती हैं वो उनकी लाइफ में क्यों है। ऐसा है? बोलिए। मैं एक चीज जानता हूं, अगर इविल स्पिरिट हो ना, हाथ रखने से और कमांड करने से वो चली जाती है, वो चली जाती है। बोली जाती कि नहीं जाती? कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमने पाल रखी हैं, वो यीशु नाम से भी नहीं जाती हैं। वो जाती हैं, वो यीशु नाम से भी नहीं जाती हैं। वो नहीं जाती हैं क्योंकि वो हमने पाल रखी हैं। हमने उनको ऐसा मैनेज करके रखा है, हमेशा कवर करते हैं उन स्पिरिट्स को। और स्पेशली याद रखना, जो रिलीजियस स्पिरिट है, मजहबी स्पिरिट है, इसका तो दूर दूर तक खुदा से ताल्लुक ही नहीं है। एक बात बताओ, खुदा मजहबी बनाने आए, यीशु मसीह के स्पिरिचुअल बनाने आए? बोलिए, क्या करने आए? मजहबी बनाने आए। और मजहबी तो टेरो टेर फैले बड़े थे ना, थे कि नहीं? बोलिए। मजहब के ठेकेदार, मजहबी बनाने का मसीह का कोई सिस्टम नहीं है। वो लोगों को स्पिरिचुअल बनाता है। और जिस दिन आपकी प्रेयर लाइफ बढ़ गई, आपकी होली लाइफ बढ़ गई, आप मसा में बढ़ गए, आप उसी लेवल पे हो जो मेरा खुदा के लिए प्लान कर चुका है। बोले आमीन। और आज इस मीटिंग के अंदर खुदा आपको टच करे यीशु मसीह के नाम में। हर वो चीज जो आपको रोकती है, मैं मर्द खुदा होने के नाते से ब्रेक करता हूं आपकी लाइफ से। रिसीव करो, बोलो आमीन। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। अजीजों, बाइबल ये कहती है, एक शख्स अपनी बीमारी से वाकिफ है, अपनी आदतों से वाकिफ नहीं है। अजीजों, उन चीजों से खबरदार हो जाओ जो आपकी स्पिरिट को नुकसान देती हैं। उन चीजों को भूल जाओ जो आपके बदन को नुकसान देती है। क्योंकि याद रखना, कईयों के लिए अपनी जरूरतें इतनी जरूरी है कि वो अपनी स्पिरिट को नुकसान दे के भी अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। ऐसा है कि नहीं? बोलिए। शिफा के लिए भूल जाते हैं मंदिर मत जाना, है ना? अपने बेबी ब्लेसिंग के लिए भूल जाते हैं धागा तवीज मत कराना, है ना? भूल जाते हैं कि गैर देवी देवताओं के इतनी जरूरतें ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी स्पिरिट को नुकसान दे देंगे। लेकिन अजीजों, याद रखना, वो चीजें पाकर भी अगर कल नरक चले गए तो क्या पाया? बोलिए। कुछ पाया? बोलिए। अगर एक दम दरूद करा कर शिफा पा ली, चलो चंगे हो गए, अगर कल उसी दम दरूद की वजह से नरक चले गए तो ये बड़ा घाटे का सौदा है। ये बड़ा घाटे का सौदा है। लाजर ने कुछ नहीं पाया, वो बीमार चला गया, लेकिन मरा तो कहां था? वो कहां था? बोलिए। वो फरदौस में था। और मेरी दुआ है आज की मीटिंग में खुदा की आईज को ओपन करे, ताकि हर वो चीज जो आपकी स्पिरिट को नुकसान देती है आप उसे देख पाओ। वो गुस्से की आदत, गाली गलौज की आदत, नशा या कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि वो बढ़ने से रोकेगा आपको। और आपको रुकना नहीं बल्कि आपको बढ़ना है। हाथ उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने क्या बोला? नबी वो देख रहा है जो वो नहीं देख रहा, और वो क्या देख रहा है? जो वो देख रहा है। और नबी ने उसको बताया, नबी ने कहा यरदन पर जाना। पता है यरदन का और इसकी उस घमंड की स्पिरिट का बड़ा तल्लक है आपस में। यरदन का मतलब क्या है? थोड़ा इधर हो भैमशाजिया, यरदन का मतलब क्या है? आप इसे लगा के बैठ जाएं, आप इसे सेट करके बैठ जाएं। यरदन का मतलब क्या है? आप कभी पढ़ा बाइबल में? यरदन का मतलब है नीचे जाना, यरदन का मतलब है। और ये स्पिरिचुअल याद रखना माहौल में ये हम्बलनेस का निशान है, ये फ्रोतनी और आजुजी का निशान है। और मैं ये कह रहा हूं, नबी वो देख रहा है कि तू तकब्बर के रथ से नीचे उतार और यरदन में जा। और बाइबल कहती है सरफराजी से पहले क्या आती है? फरोख्तनी आती है। और लिखा है, बाइबल कहती घमंड जवाल से पहले आता है। घमंड बोलिए, जवाल से पहले आता है। और अब मैंने कहा यरदन का और इसकी उस स्पिरिट का, उस बीमारी का आपस में कनेक्शन है। वो प्रॉफिट देख रहा है कि अगर इसी चीज से ये निकल गया, इसकी डिलीवरेंस हो जाएगी, इसकी हीलिंग हो जाएगी। और जब उसकी फर्माबरदारी की तो बोले हुआ कि नहीं हुआ?
बोलो हाँ के ना। और यही चीज है, मैंने कहा, मुझे याद है एक दिन बहुत टाइम पहले की बात है, हमारे एल्डर साहब, हम ऐसी छत का कन्वेंशन करके नीचे उतर रहे थे और एल्डर साहब हमारे एक देगी के साथ लड़ रहे थे क्योंकि उसने पैसे ज्यादा ले लिए थे और इनके आपस में गुथम गुथ है। और मैंने इसे डांटा और ये महीना दो जनाब मेरे से खफा हो गए, मेरे साथ बोलना बंद, चर्च आना बंद कि पादरी साहब ने ओनू डांटना चाहिए से मैनू डांट दिता। मैंने कहा कोई गल नहीं, क्योंकि जो पहाड़ पे चढ़ा देख सकता है वो वादी वाला नहीं देख सकता। मुझे बताओ, दो बच्चे लड़ेंगे, आपका बच्चा और पड़ोसी का, तो पड़ोसी को मारोगे कि अपने बच्चे को मारोगे? सच्ची बताना, अपनों को मारोगे। मैं गया ओनू मार के गले पवाना है और तेनू डांट लिया। और यही हुआ, कुछ टाइम बाद इसके और इसके भाई के बच्चे बहुत दूर कहीं निकल गए और वापसी पे आया तो एल्डर साहब उनको मारते आ रहे। मैं क्या की होया, कहते अपने बच्चे ने आज मैं बड़ी डंड दी। मैं क्या उन्होंने क्यों नहीं मारा? कहते जी वो मेरे तो नहीं ना। तो मैं क्या कुछ टाइम पहले मैं तेरे ना कीता सी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं अजीजो, एक मैन ऑफ गॉड अगर सच में रियल है तो जो वो देख सकता है ना वो आप नहीं देख सकते। पहाड़ पे चढ़ा वो जो देखेगा वो वादी वाला नहीं देखेगा। और प्रॉफिट एलीशा जो देख रहा है वो याद रखना उसने तो देखा ही नहीं, और लिखा उसे कौर दिख रहा है, अपना तकब्बर नहीं दिख रहा। और एलीशा ने कहा उतर तकब्बर के रथ से जा, वहां यर्दन में गोता मार। यर्दन में बोलिए, यर्दन का मतलब क्या? बोलिए नीचे जाना उस तरह से पेश नहीं करता, सही पेश करता है हम्बलनेस, आजिज़ी और फरोतनी। और बाइबल कहती है अजीजों, जिस दिन वो आजिज हुआ उसी टाइम से खुदा ने उसकी सरफराजी का रास्ता और उसका टाइम शुरू कर दिया। बोलो आमीन, बोलो आमीन। इसलिए मैंने कहा ये दरिया याद रखना, फलस्तीन के सारे दरियाओं में से बड़ा होने के बावजूद हम्बलनेस के साइन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि तकब्बर ही नहीं है तो बड़ा, तकब्बर ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है पोजीशन सबसे बड़ा इम्तिहान है ना, क्योंकि जब वो आती है तो तकब्बर घमंड सब आ जाता है। तो ये कहते हैं बड़ी बड़ी हस्तियां डूब जाती हैं ना, बड़ी बड़ी कश्तियां डूब जाती हैं तूफानों से, और बड़ी बड़ी हस्तियां कहते हैं जवाल पजीर हो जाती हैं घमंड के आने से। और यहां ये शख्स सिर्फ अपनी लेप्रेसी के रोग को जानता है, और वो चीज जो उसके स्पिरिट के साथ जुड़ी है और जिसने उसे रूहानी एतबार से बढ़ने नहीं दिया, वो एक प्रॉफिट ने देखा। और बाइबल कहती है जिस दिन उसको उस फर्माबरदारी में आया वो उसी दिन वो लिखा है वो चंगा हो गया। बोलो आमीन, हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। अजीजों, हम ये सीखते हैं कि नुमान, बाइबल कहती है खुदावन के साथ जुड़ने से और इस एक्सपीरियंस के बाद वो 100% कायल हुआ। और मैंने कहा ये लोगों को कोड़ में जाते देखकर ये कायलियत नहीं थी, है ना, कि खुद के काम होने से, कि खुद की लाइफ में काम हुआ तो ये कायलियत आई। कैसे हुआ बोलिए? खुद की लाइफ में हुआ ना, तो खुद की लाइफ में हुआ तो 4 बातों पर मुश्तमिल है। सच्चाई पर है, वफादारी पर है, स्पिरिचुअल लेवल पे है, और बाइबल मुकद्दस ये कहती है ये सब चीजें इस नुमान की जिंदगी पर लागू होती हैं, क्योंकि इसने, जब हम ये वर्ष पढ़ते हैं ना जो हमारी मरकजी आयत है, पढ़ो जरा उस वर्ष को फिर से। तब नुमान ने कहा अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरे खादम को 2 खच्चर का बोझ मट्टी दी जाए, क्योंकि तेरा खादम अब से आगे को खुदावन के सिवा किसी को नहीं, क्योंकि इसी खुदा ने उसके केस को हल किया है। बोलो आमीन। इसी के खुदा ने इसके केस को हल किया, और वो कहते हैं आज से गैर देवी देवताओं को मैं बाहर निकाल रहा हूं, उसे मैं छोड़ रहा हूं। अजीजों, हम बाइबल में ये सीखते हैं, ये इसका शख्सी तजर्बा है। और एक याद रखना, जो आपकी आंखें देखती है ना, याद रखना वो कभी आपको धोखा नहीं देती है। बोलिए, आप किसी के सुने हुए, आप किसी के देखे हुए शायद उस तरह से यकीन ना करो, शायद उस तरह से आप उस पर ईमान ना रखो, लेकिन जब खुद की लाइफ में होता है तो फिर किसी की जरूरत नहीं रहती है। बोलो आमीन। इसलिए हम ये सीखते हैं जो कुछ
इसकी लाइफ में हुआ था। अब इसे किसी को काउंसलिंग, किसी की काउंसलिंग नहीं चाहिए, किसी का प्रचार नहीं चाहिए, कोई इसके लिए आकर बात करे इसे नहीं चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में कहा खुद की लाइफ में मेरिकल का होना जरूरी है, क्योंकि आप 100% कायलियत में आते हो। बोलो आमीन, हालेलुया। हमारे बीच में बेटा शायद है, जरा सामने आओ। इसी पिछले साल इसी मीटिंग में, इसी मीटिंग में पिछले साल आप गवाह पीछे 3 लोगों के ऊपर ले हैंड किया था, आप भी उसी में थी बहन, एंड मिसेस पास्टर यूनिस आप भी थी पीछे, याद है? तो इनकी वाइफ के ऊपर ले हैंड किया। 9 साल के भांजपन का बैरियर खुदा ने ब्रेक किया, उस कर्ज को ब्रेक किया, और 3 दिन के बाद जनाब खुदा ने गुड न्यूज दी, प्रेगनेंसी हुई, और खुदा के फजल से पिछले फ्राइडे इनकी जनाब बच्ची की मखसूसियत की मीटिंग हुई है। 9 साल के बाद हुआ कि नहीं, बोलिए आमीन। तो आपकी वाइफ, बोलो सवाल थे कि नहीं उनकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स थी कि उनकी लाइफ में? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब लोगों की प्रॉब्लम्स को जाते देखो, शायद उस तरह से कायलियत ना हो। अगर आज कोई आपको कहे कि नहीं नहीं कोई मौजज़ा नहीं होता, आप यकीन करोगे? क्या कहोगे? नहीं होता है। क्या कहोगे? अब हुआ कब? जब डॉक्टरों ने बोल दिया कि एग्स मैच्योर नहीं है। यही बात है, डॉक्टरों ने बोला, वो रिपोर्ट्स भी हैं, ठीक है, डॉक्टरों ने बोला एग्स मैच्योर नहीं है और ट्रीटमेंट चलेगी तो होगा, और जब नहीं होगा तो तभी हुआ। खुदा का यही है, जब दुनिया कह देती है नहीं होगा तो तब होता है। खुदा का यही तरीका कार है, वो केस को बिगड़ने भी देता है। जब लोग बोले हूं तो मर गया, हूं तो कीड़े भी पै गए, हूं तो नहीं ना कुछ हो सकता, वो कहता नहीं होगा, वो बोलता है होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। ये कैप्टन था। मुझे बताओ क्या नुस्खे, क्या इलाज, क्या दम दुरूद अपनी देवी देवताओं के लंगर प्रसाद क्या सब नहीं किए होंगे? बोलो किए होंगे कि नहीं? सब किया होगा, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। और बाइबल कहती है खुदा ने भी इसका ऑनर किया, इस बात को लेके जनाब बहुत बड़ा मूल्य पे किया है, किलोमीटर्स सफर करके आया है, क्योंकि जब चीजों का ऑनर किया जाता है तो वो चीजें भी जिंदा होती हैं और काम करती हैं। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। अजीजों, यहां पर सवाल मैं उसी पर अब आता हूं। इसने 2 खच्चर मट्टी मांगा। क्या मांगा? 2 खच्चर मट्टी मांगा। मांगना क्या चाहिए था? मसा। मांगना क्या चाहिए था? गिफ्ट। मांगना क्या चाहिए था? ये दे दो ग्रेस मुझे भी, मैं भी ये काम करूं, जाके अपने लोगों को चंगा करूं, मेरे इलाज। क्या आपको क्या लगता है अकेला ही कोड़ी होगा वहां पे? क्या और कोड़ी नहीं होंगे? इसकी अप्रोच थी, इसके सोर्सेज थे, ये आया, चंगा हुआ। आज एक ही बंदा शुगर पेशेंट होता है कि ज्यादा होते हैं? बोलिए, एक ही ब्लड प्रेशर का होता है कि ज्यादा होते हैं? तो उस जमाने में ऐसा ही था, ये अकेला नहीं था। हो सकता है ये चाहता, लेकिन अजीजों एक चीज के लिए इसने बात की, कहा नहीं मुझे 2 खच्चर मट्टी चाहिए, पैसे लेके जाना चाहता हूं। मट्टी का क्या करेगा? क्या उसका घर कच्चा था? क्या लपाई करेगा? क्यों अशरफ भाई, मट्टी क्यों लेके जाते हैं? छत लपाई करने के लिए लेके जाते हैं ना, गांव में पुराने वक्तों में ऐसा ही होता था। क्या वो करना था इसको, या वेड़ा पक्का कराना था मट्टी डाल के? क्या करना था उसने मट्टी का? कभी सोचा इस पर? बाइबल कहती है उसने कहा नबी से जाकर मुझे 2 खच्चर मट्टी चाहिए। और बाइबल कहती है उसे एक चीज बताओ, अगर ये मट्टी किसी और जगह की लेनी होती तो क्या जरूरत थी नबी को बताने की? जाते हुए कहीं से जनाब अपने नौकरों को बोलता और डाल देते उसके रथ के ऊपर, तो नबी से परमिशन क्यों मांगी? क्या जरूरत थी उसे? कहीं से भी ले लेता ना, लेकिन वो उसे चाहिए थी। स्टडी कहती है उसके बागीचे की मट्टी, स्टडी कहती है उसको उसके नबी के बागीचे की मट्टी चाहिए थी, और नबी ने उसको दी। नबी ने उसको दी। आओ पढ़ो जरा, मैं आपको देना चाहता हूं अजीजों, यहां पर मट्टी का तल्लक क्या है। खरूज की किताब उसका 20वां बाब उसकी 24 वर्ष को पढ़ो। इस बात का ना शरीयत की बातों से बड़ा गहरा तल्लक है। हमें लगता है कि ये काम सारा जो कुछ नुमान की जिंदगी में हुआ था शायद 2-4 घंटे में हो गया और वो वापस चला गया। ऐसा हुआ होगा? ऐसा हुआ होगा? नहीं नहीं नहीं, एक बंदा मीलों सफर करके आया है, क्या 2-4 दिन रहा नहीं होगा? रेस्ट नहीं किया होगा? 2-4 दिन खाया पिया नहीं होगा?
ऐसा नहीं है कि वो आया और मुआजिजा हुआ और वो वापस चला गया, ऐसा नहीं है। अगर आप कराची जाओ, ट्रेन पे उतरो, काम हुआ, वापस आओगे कि 2-4 दिन रहोगे, क्या करोगे? अजीजों, ये वाकया याद रखना 2-4 घंटे पर मुश्तमिल नहीं है। पढ़ने में ऐसा लगता है, लेकिन इस वाकया में कई हफ्ते गुजरे हैं। और बाइबल ये कहती है जब इसको वहां रहने का इत्तेफाक हुआ, मेरिकल के बाद खुदा के, इजराइलियों के खुदा के बारे में जाना, और इसे अपने देवी देवताओं का तो पता था, और अपने देवताओं के मंदिरों का, उनकी मूर्तियों का, उनके रहन सहन का, या उनके जो रस्म रवाज है, जो इबादत का तरीका कार है, सब पता है। इवन ये कि उनके ऑल्टर्स को भी जानता है। ऑल्टर्स मतलब उनके मजहबों को भी जानता है। और जब ये यहां इजराइल में आया, तो यहां पर सुनो, जब यहोवा खुदा ने इसे चंगा कर दिया, वहां पर रहा, इसने टीचिंग ली। अच्छा, इजराइलियों के खुदा की वर्शिप कैसे होती है, अच्छा वो क्या चाहता है, अच्छा उसकी बंदगी, क्योंकि कायल हो चुका है, अब कुछ करना चाहता है। और बाइबल कहती है उसे पता चला कि इनका यहोवा मट्टी का ऑल्टर भी मांगता है। क्या मांगता है? मट्टी का ऑल्टर भी मांगता है। पढ़ो इसको जरा, खरूज 20:24। पास्टर जी पढ़िए इसको। मुकद्दस में यूं मरहूम है, और तू मट्टी की एक कुर्बान का मेरे लिए कामरान करना, और उस पर अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों की सूख की कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाना। यस। और जहां जहां मैं अपने नाम की यादगारी कराऊंगा, वहां मैं तेरे पास आकर तुझे बरकत दूंगा। थैंक यू लॉर्ड। सब बोलो आमीन। अजीजों, मैंने कहा इजराइलियों के बीच में एक पत्थर का भी ऑल्टर होता था, और मुख्तलिफ छोटे छोटे पत्थरों को जमा करके भी ऑल्टर्स बनाए जाते थे। लेकिन ये एक स्पेशल ऑल्टर है, एक स्पेशल मजबा है। और इसको जब यहोवा खुदा के बारे में पता चला, अच्छा पत्थरों के मजबे तो हमारे देवताओं के होते हैं, लक्कड़ के होते हैं, लेकिन ये मट्टी का, तो मैं कुछ मट्टी का करूंगा। एक चीज मैं आपको बताऊं अजीजों, इसने ना मोजज़े के बाद खुदा के साथ अपना पर्सनल रिलेशन बनाने की बात की है। अगर आज के क्रिश्चियन लोगों की तरह होता तो शिफा पाया तो दूसरे दिन चर्च से गायब, है ना, वीजा लगा तो दूसरे दिन चर्च से बाहर, है ना, ऐसा नहीं होता? बोलो ऐसा होता है कि नहीं? हमारे कई चर्चिज में ऐसा ही होता है। जनाब दुआ हुई जॉब के लिए तो तेजे दिन बंदा हो जी, होते ओवर टाइम लगन देना, होते चर्चों बाहर, है ना। अजीजों, याद रखना, मैंने कई बार कहा है, हमारी दुआ का लेवल है गर्ज में, कर्ज में और मर्ज में। ये हमारी दुआ का तरीका कार है। कर्ज में, मर्ज में और गर्ज में, ये तीना चीजा पूरियां तो बंदा इंग्लैंड, और खुदा का कोई पता नहीं। लेकिन ये नुमान एग्जाम्पल है। हीलिंग के बाद कहता है मुझे ये ऑल्टर चाहिए। क्या चाहिए बोलिए? मुझे ये मजबा चाहिए। उसने कहा तुम्हारा खुदा अगर इस मजबे के ऊपर कुर्बानियां चाहता है ना, तो मैं सारी जिंदगी दूंगा उसे, सारी जिंदगी दूंगा उसे। बोलो आमीन। हमें चाहिए शिफा। शाफीदा कोई पता ही कोई नहीं, शाफीदा कोई पता ही कोई नहीं। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है बंदा आया, अगरचे इसके देवता और हैं, इसका खुदा और है, लेकिन जिसने मेरिकल किया है ना, उसको लग समझ गई ये बातें करने वाला नहीं है भाई, ये तो काम करने वाला है। आमीन। ये तो काम करने वाला है। और अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने कहा इसने 2 खच्चर मट्टी मांगा। आगे ये पढ़ोगे उसी वर्ष में तो लिखा है उसने कुछ कुर्बानियों का जिक्र किया है। 17वीं आयत में तब नुमान ने कहा अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरे खादम को 2 खच्चर मट्टी का बोझ दिया जाए, क्योंकि तेरा खादम अब से आगे को खुदावन के सिवा किसी गैर माबूद के हुजूर कुर्बानी। तो कुर्बानी कैसे होती है? ऑल्टर पे नहीं होती। बोलिए कैसे होती है? ऑल्टर पे होती कि नहीं होती? उसे ऑल्टर चाहिए। तो उसने कहा आज से ऑल्टर मैं तुम्हारे खुदा का बनाऊंगा, मैं तुम्हारे खुदा के लिए मज़बा बनाऊंगा। मैं आपको ये आज कहना चाहता हूं,
आपका सिर्फ याद रखना, हीलिंग तक काम ना रुका रहे, आपको खुदा के साथ अपना पर्सनल रिलेशन भी चाहिए। आमीन। कई तो होंगे जी पादरी साहब ने देखो बदरू कटी सी पर बंदिश कोई नहीं ना की, फिर आ गई। पादरी बंदिश करनी कि तुसा करनी? बोलो कैसे करनी बंदिश? बोलो कैसे करनी? और पादरी कोई नहीं करनी। अगर आप दुआ से छूटे हो तो बनी कैसी रहेगी आपकी गवाही? बोलो दुआ से, है ना। जे तुसी छुटकारा पा के दूजे दिन मूवी देखी, मैं पास्टर को, हाँ आपके वो पास्टर थे पहले, है ना, कहते नागन का ड्रामा वेखन दे से दूजे दिन नागन आ गई घर च, है ना, आप नहीं बता रहे थे ना। तो पादरी ने कहा वही नागन जी वेखी जो आ गई ना घर। इसलिए मैं ये कह रहा हूं अजीजों, हमें खुदा के साथ अपना शख्सी तजर्बा चाहिए। और ये गैर कौम का बंदा ये कह रहा है कि नहीं भाई, जो कुछ किया ना आपके खुदा ने मेरी जिंदगी में, सारी जिंदगी इसका ऑल्टर मेरी जिंदगी में रहेगा, मैं इसके साथ अपना रिलेशन बनाऊंगा और यहां से इसी के लैंड की, इसी के देश की मट्टी लेके जाऊंगा और वहां मजबा बनाऊंगा उसके ऊपर। अब सुनो, कुर्बानी किसका जिक्र है? कौन सी कुर्बानी का जिक्र है पास्टर जी यहां पे? किसका पड़ा है? सोख्तनी कुर्बानी। कौन सी कुर्बानी? सोख्तनी कुर्बानी। पता है इजराइल में 5 कुर्बानियां की जाती हैं और इसने 5 में से जिस कुर्बानी का जिक्र किया ना, वो बड़ी कमाल की कुर्बानी है। पहली कुर्बानी की जाती है सोख्तनी कुर्बानी, दूसरी की जाती है नजर की कुर्बानी, तीसरी है सलामती की कुर्बानी, चौथी है खता की, 5वीं है जुर्म की, और जो इसने कहा ना वो है थैंक्स गिविंग की, क्योंकि वो रजा कराना है। सोख्तनी कुर्बानी मैंने कहा रजा कराना है, ऑप्शनल है। दिती दिती ना दिती ते ना दिती ते साडा इंज ही है, कीती दुआ कीती ना कीती ते, है ना, ना यकी दिती ना दिती ते किन्ने पूछना भाई? रोजा रखा चर्च गए ना गए तो। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, आपसे भी कहना चाहूंगा, खुदा क्रिश्चियन लोगों का खुदा है कि खुदा सीरियस लोगों का खुदा है? खुद से फैसला करके बताओ। नहीं भाई, क्रिश्चियन लोगों का है कि सीरियस का है? क्रिश्चियना का ते हाले चर्च गए ना गए ते ना गए, है ना, बैठे ऐसी मीटिंग दे विच महीने हो गए आए को नहीं चर्च, है ना। खोल के हसो जरा, चर्च गए ना गए तो ना गए, किसने पूछना है? बोया ना बोया तो ना बोया। और ये हाल है क्रिश्चियन लोगों का। लेकिन सोचो, मैंने कहा खुदा सीरियस लोगों का है, क्योंकि साड़ी तालीमी वजदी आज गैर अकवाम का पांव नहीं रुकता, इतना नाचते कि वो यहोवा खुदा के लिए। आमीन। खुदा गयूर खुदा है, इसलिए उसने ये फर्क करना छोड़ दिया। उसने कहा जो मुझे मानेगा मैं उसी का हूं, जो मुझे ऑनर करेगा। आप सैमुएल की किताब में पढ़ोगे, उसने कहा जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसे इज्जत दूंगा, जो मेरी तहकीर करेगा समाज में रुसवा कर दूंगा मैं उसे। आज हलाकतें, बीमारियां, गुर्बत और तंगियां बाई चांस है? बोलिए क्यों बेंचाजिया बाई चांस है? और नहीं, हमने उनको दावत दी हुई है, हमने कॉन्टेक्ट पॉइंट दिया हुआ है, आंदे जांदे रहा करो, कोई नहीं शिकंड करला करांगे कदी कदी, है ना, आंदे जांदे। हमने उनको ऐसे बना के रखा हुआ है। उनकी क्या मजाल है कि वो खुदा के बच्चों को छू जाएं, उनकी क्या मजाल है कि वो खुदा के बच्चों को विजिट कर जाएं, लेकिन खुदा के बच्चों की लाइफ 100% उसमें होनी चाहिए। वो 99% से भी खुश नहीं है। खुदा 99 तनु दे देते ना तो चल एक कोई नहीं अपनी, है ना, रख लेते हैं। वो कहता है नहीं भाई, मुझे 100% चाहिए, 100%। बोलो आमीन, बोलिए आमीन। इसलिए अजीजों, मैंने कहा ये शख्स अपनी जिंदगी में ये सबक छोड़ गया कि सिर्फ मिरेकल तक मत रुके रहो, सिर्फ मौजूज़े तक मत रुके रहो, खुदा के साथ अपना पर्सनल रिलेशन बनाओ। आज खुदा इस चीज के लिए आपको इनवाइट करता है। इस मैसेज के वसीले से मैं खुदा का खादिम होने के नाते आपको दावत देता हूं, खुदा के साथ अपने मजबे को बनाओ, खड़ा करो और उसके साथ अपना पर्सनल वक्त गुजारना शुरू करो। बोलिए आमीन, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया।
अजीजों, कलाम खुदा यही सिखाता है। और मैंने कहा खुदा के पास सिर्फ बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए मत आइए, उसके पास कभी ऐसे भी आइए। मुझे याद है अर्नेस्ट मल साहब ने एक बार अपनी वर्शिप में ये गवाही दी कि खुदा ने मुझे उठाया और कहा चल मैं कुछ तुझे देना चाहता हूं। और कहते मैं बैठ गया, 1 घंटा बैठा, 2 बैठा, 4 बैठा, कुछ नहीं मिला। और मैंने खुदा से कहा खुदा जगह तो ले आई, उनको कुछ दे भी। तो उन्होंने कहा खुदा ने मुझसे बात की, तू मेरे साथ ऐसे भी नहीं बैठ सकता, ऐसे भी नहीं बैठ सकता। अजीजों, आओ अपने पांव पर खड़े होंगे और मैं आपको दावत देना चाहता हूं, सिर्फ मुझसे तक मत रुको, क्योंकि ये मज़बा थैंक्स गिविंग का मज़बा था। उसने कहा जो तूने मेरे लिए किया, मैं सारी जिंदगी तेरे लिए एहसानमंद रहूंगा, तेरे लिए शुक्रगुजारी करता रहूंगा। आपको शुक्रगुजारी में सदा जीने की जरूरत है, अपने मेरिकल्स के लिए, अपनी डिलीवरेंस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए, अपनी टेस्टिमनीज के लिए। आओ हाथ उठाओ और उसे बोलो आज से खुदा मैं अपने मजहबों को खड़ा करता हूं, करती हूं। और आज से खुदा वो मेरी प्रेयर लाइफ का अल्टर क्यों ना हो, होली लाइफ का, वो खुदा बोने का, वो सीड का, वो मेरी फेथफुलनेस का, हर वो चीज खुदा जो तुझ में मुझे बढ़ा सकती है, उसे मैं कायम करता हूं। हालेलुया, रिसाया तनमाया। आइए हाथ उठाओ और ये दुआ करो कि जो नुमान ने किया वो मैं करूं। उसका तो नहीं था खुदा, पर बाइबल कहती है उसने उसे पा लिया। वो आपका तो है, लेकिन आप उससे दूर हो, क्योंकि दुआ को मन नहीं करता, चर्च जाने को नहीं करता, वर्शिप को नहीं करता, हाँ करता है तो दीगर चीजों को। अजीजों आओ, खुदा आपका तलबगार है। आप खुदा के बिना रह सकते हो, ऐसा है, लेकिन खुदा आपके बिना नहीं रह सकता, ऐसा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप खुदा के बिना रह सकते हो, ऐसा मुमकिन है। खुदा आपके बिना नहीं रह सकता, ऐसा मुमकिन है, वो नहीं रह सकता। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है, ये सारा प्लान जो उसने अपने इकलौते बेटे को भेजकर बलिदान और कुर्बानी और तजस्सुम, ये सब चीजें जो हुई है, वो हमारी रेस्टोरेशन के लिए, हमारी बहाली के लिए, बरकत और गवाही के लिए है। हाथ उठाओ, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, रिशल दे रा रा दा माया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया।